नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैं आज आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से हमारे देश में जिसे कहते हैं कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है या कर्म से, वचन से, व्यवहार से देश में झूठ बोलने वाली सरकार सत्ता में बैठी हुई है। यह सवाल आज उन अंधभक्तों से भी मैं करना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर हजारों 50 लाख कोरोना महामारी में जान गंवाने वालों में लाखों लोग हैं जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवा चुके हैं। लेकिन देखिए कितनी खूबसूरती और कितनी बेहूदगी से कितना बड़ा झूठ संसद के अंदर मोदी सरकार, संघ परिवार की सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। आप सबके सामने है कि हजारों हजार मरीजों के तीमारदार खाली सिलेंडर 50-50 हजार रुपए के खरीद करके भटकते रहे ऑक्सीजन भरवाने के लिए। जिनको भरने ऑक्सीजन नसीब हो पाया उनमें से कईयों के परिजन बच पाए। देश में अलग अलग तरीके से मुंबई के आपने एक युवा का देखा हो जिसने अपनी संपत्ति बेच करके 600 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता लगे रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने पर। और यही नहीं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था ऑक्सीजन की कमी से लोगों की हत्या करना नरसंहार है। दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा था कि तुम शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह जमीन में घुसा कर रह सकते हो, हम आंखों पर पट्टी बांध के नहीं रह सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 12 लोगों की टास्क फोर्स का गठन किया था ताकि कायदे से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके। राजधानी दिल्ली का भी मैं जिक्र करूंगा। 3 महत्वपूर्ण हॉस्पिटल, गंगा राम हॉस्पिटल जहां 25 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से जान चली गई थी, 20 लोगों की जान चली गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, 12 लोगों की जान बत्रा हॉस्पिटल में जहां एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर की भी जान चली गई थी। लेकिन यह सरकार नहीं मानती है कि कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान चली गई है। आपको मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं। 3 काले कानून जो 5 जून को बने हैं, उन 3 काले कानून को वापसी कराने के लिए एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर के संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर 2020 से संसद के, अब तो संसद की दिल्ली के चारों तरफ डेरा डाल करके, घेरा डाल करके बैठे किसानों को, जो अब संसद की चौखट पर 22 जुलाई से किसान संसद चला रहे हैं, यह सरकार उन्हें किसान नहीं मानती है। पहले कहा गया ये गुमराह किए गए हैं, ये आतंकी है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी और चीनी है, और अब कहा जा रहा है ये मवाली हैं, लफंगे हैं और शराबी हैं। ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वालों को मौत नहीं मानती है। खेती किसानी के 3 काले कानून को वापसी लेकर के शहादत दे चुके, जिनमें अनुमानित 700 किसानों की जान जा चुकी होगी, उन किसानों की शहादत और किसान धरने पर है। 8 महीने से ज्यादा, 9वां महीना शुरू हो गया, उन्हें किसान नहीं मानती है। इजरायली हथियार पेगासस के माध्यम से देश में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त से लेकर सीबीआई के निदेशक तक और पत्रकारों से लेकर के विपक्ष के नेता और व्यापारी और केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी कराने का एक तरीके से इजरायली हथियार से देश पर, देश की संस्थाओं पर, देश के विपक्ष के पर, पत्रकारों पर हमला कराने के लिए यह नालायक सरकार अपराध नहीं मानती है। और जबकि आपको बताता हूं कि इजरायली सरकार ने एनएसओ, पेगासस वायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी की जांच के लिए वहां पर इजरायली सरकार ने जांच शुरू कर दी है, एनएसओ कंपनी जिसने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाया जासूसी का। लेकिन यह नालायक सरकार इस जासूसी कांड को अपराध नहीं मानती। इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि हमारे देश, जबकि एक टेलीफोन की जासूसी के लिए $55,000 का खर्च कहां से आया सरकार के पास, और सरकार अगर यह कहती है कि जांच हमने नहीं कराई है, तो मैं दावे से कह सकता हूं यह देश में 1 मिनट भी ऐसी देश के साथ गद्दारी करने वाली सरकार कि देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई तक, चुनाव आयोग से लेकर पत्रकार और विपक्ष के नेताओं की जासूसी हो जाए और सरकार को पता ना लगे। और यदि यह सरकार ने करवाया है, तब भी संघ परिवार की मोदी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है। एक इजरायली हथियार से देश की व्यवस्था पर हमला करवाने का अपराध किया है। इसके अलावा मैं आपको और एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश की सरकार खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को भी नहीं मानती है।
अगर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को मानती तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे देश की 44 बहादुर जवानों की जान नहीं जाती, उनके टुकड़े टुकड़े नहीं बिखरे होते। लेकिन बहुत रोचक बात है, और खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके आप सब लोग जानते हैं, आला अधिकारियों की अपील को नहीं मानती है, जिन्होंने जवानों को सुरक्षित पहुंचाने की बात की थी, उनको हवाई जहाज नहीं दिए गए। आपको बताना चाहता हूं, 15 जून को गलवान घाटी में देश के जिस भूभाग की हिफाजत के लिए हमारे 20 बहादुर जवानों ने जान गंवाई, 76 जवान अधमरे हो गए थे। ये नालायक सरकार उस भूभाग को अपना नहीं मानती है। आपने देखा होगा कि 19 जून को आल पार्टी मीटिंग के बाद किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी देश की सीमा में कोई नहीं घुसा है, कोई नहीं घुसाया है, हमारी देश की सीमा पर किसी के कब्जे में नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अब आपको समझना चाहिए, कोरोना में जान गंवाने वालों को मौत नहीं मानती है, काले कानूनों के लिए एक शहादत दे रहे और धरना दे रहे किसानों को किसान नहीं मानती है, खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट नहीं मानती है। जिस भूभाग के लिए देश के जवान जान गंवा दें, उस भूभाग को अपना नहीं मानती है। और मैं और बताना चाहता हूं, देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बेटा पाकिस्तानी सैयद अली अब्बास का कारोबारी पार्टनर है, जो पाकिस्तान में संघ के इशारे पर आतंकवादियों को फाइनेंस करता है। इस बात को मोदी सरकार अपराध नहीं मानती है। आपको बताता हूं, कोरोना महामारी के बीच में जब लाशों का अंबार लग रहा था, तब चुनाव कराना और कुंभ का आयोजन कराना, जहां 90 लाख लोग इकट्ठे हुए, पूरे देश को कोरोना की महामारी की चपेट में धकेल डाला, इसको अपराध नहीं मानते हैं। 570 करोड़ रुपए का जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सौदा हो रहा था राफेल का, और वो 1670 करोड़ रुपए में अनिल अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए इतना, मैंने 1100 करोड़ रुपए अधिक दर पर राफेल खरीदने के अपराध को अपराध नहीं मानते हैं। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले में जिस आरोपी को सजा हुई, अफजल गुरु ने डीएसपी देवेंद्र सिंह का जिक्र किया था। उस डीएसपी देवेंद्र सिंह का जो पुलवामा में आतंकी हमले में हमारे देश के जवानों को मरवाने के मामले में वहां तैनात था, जो हमारे देश में राष्ट्र की राजधानी पर 11 जनवरी 2020 को आतंकवादियों को साथ लेकर हमला करने के लिए पहुंच रहा था, वो गिरफ्तार कर दिया गया। जिस जेएनयू को आप नकारते हैं, वहीं से निकले बहादुर ईमानदार पुलिस अधिकारी ने आतंकी हमला कराने वाले डीएसपी देवेंद्र को गिरफ्तार करवाया। 12 जून 2020 को मोदी सरकार आतंकवादियों के साथ सांठगांठ के मामले में डीएसपी देवेंद्र सिंह की जमानत करा देती है, वो इसे अपराध नहीं मानती है। आतंकवादियों के साथ में डीएसपी की सांठगांठ को अपराध न मानने वाली सरकार उसकी जमानत करा देती है। उसी डीएसपी देवेंद्र का मैं फिर कह रहा हूं, अफजल गुरु ने मौत से हत्या, मैं कहूंगा हत्या से पहले कहा था कि किस तरीके से उसे फंसाया गया है, एक बड़े षड्यंत्र के तहत। जिस षड्यंत्र में यह कहा गया कि उसने पूरा खुलासा किया था कि कैसे कैसे डीएसपी देवेंद्र सिंह ने उसे विवश किया ताकि वो संसद तक आतंकवादियों को पहुंचाने का मददगार बन सके। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जिसकी कोठी, जहां पर आपको बताता हूं, सेना के वेश के साथ में है। और आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपको यह भी देखना चाहिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री देश को बताए बगैर चुपके से पाकिस्तान जाता है 25 दिसंबर 2015 को, इसे अपराध नहीं माना जाता है। लेकिन इसकी जांच अगर खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज कर पुलवामा में आतंकी हमले की जांच उसी तरीके से हो जिस तरीके से अभी आपने देखा कि 26 जुलाई को 3 काले कानूनों को वापसी की मांग को लेकर राहुल गांधी ट्रैक्टर को लेकर के संसद में पहुंचे, तो किस तरीके से तत्काल तत्परता से जांच पड़ताल करके
ट्रैक्टर को कंटेनर में पहुंचाने वाले, कंटेनर कौन है, कंटेनर का मालिक कौन है, ट्रैक्टर किसका है, ट्रैक्टर वाले को, सबको 36-39 घंटे में गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन पुलवामा में खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट खारिज करके जवानों की हत्या करवाने वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। गलवान घाटी में शहादत देने के बाद जिस भूभाग के लिए जवानों ने शहादत दी, उसे अपना न मानने वाले प्रधानमंत्री को कुर्सी से नहीं हटाया जाता है। देश को बताए बगैर चुपके से पाकिस्तान जाने और पाकिस्तान पहुंचता है 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री, और 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में हमारे एयरबेस पर हमला होता है, जहां 7 जवानों की शहादत और 37 घायल हो जाते हैं। और 18 सितंबर 2016 को उरी में जहां 19 के जवानों की शहादत और 30 घायल हो जाते हैं, तब प्रधानमंत्री के विषय में जांच नहीं बिठाई जाती। ये चुपके से पाकिस्तान क्या करने के लिए गए थे, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं। और इसी बात तरीके से ये मोदी सब बार बार दावा कर रहे थे, हम जानते हैं कि स्विस बैंक में कितना पैसा, मैं आपको बताना चाहता हूं। देश के बैंक, LIC, रेलवे, एयरलाइंस, गेल, भेल, सेल, जिनको हम नवरत्न कहते हैं, उन सब को बेचने के बाद देश कंगाल है। देश की सरकार के पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहां जा रहा है? स्विस बैंक के विषय में मोदी सरकार ने पहले कहा था हमको जानकारी है, अब कह रही हमको जानकारी नहीं। इस कोरोना काल में आपको बताना चाहता हूं कि 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम स्विस बैंक में जमा कर दी गई है। मोदी सरकार को यह जानकारी नहीं है कि वो पैसा किसका है और कैसे कैसे गया। हमारे देश को रसातल में पहुंचाने वाले मोदी सरकार के राज में मात्र 9 उद्यमी व्यापारियों के पास देश की आधी से ज्यादा संपत्ति पहुंच चुकी है। और हमें कहा जाता है हम तो चीन के खिलाफ हैं। किस तरीके के खिलाफ पता है? 15 जून 2020 में जब हमारे गलवान घाटी में जवानों की हत्या कर दी गई थी, शहादत दी जवानों ने, तब उसके बाद में 29 जून को 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जाता है। सितंबर 2020 में 118 ऐप्स को प्रतिबंधित किया जाता है। नवंबर 2020 में 43 ऐप्स को प्रतिबंधित किया जाता है। जनवरी 2021 में 57 ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ठेका एक दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए टनल बनाने का ठेका चीनी कंपनी को, टनल इंजीनियरिंग कंपनी जो चीन की है संघाई की, उसे दिया गया था। जवानों की शहादत के बाद उसे वापस खत्म किया जाता है ठेके को। और फिर 4 जनवरी को जब किसानों की शहादत हो जाती है, तो उसके बाद वही ठेका चीनी कंपनी के हवाले किया जाता है। कोई ये नहीं कहता है देश के अंदर 18 मीटिंगें हुई हैं, अकेले में झूला भी झुलाया देश के प्रधानमंत्री ने, लेकिन क्या क्या तय हुआ, क्या क्या सौदा हुआ, ये कोई बताने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से एक अपील करता हूं, अभी उत्तराखंड का भी मैं जिक्र करूंगा, जो सीमांत क्षेत्र है चीन का, वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पोस्ट किया था भारत का नक्शा, उसमें लद्दाख गायब था। ये रणनीतिक तौर पर है कि धारा 370 हटा करके देशवासियों को यह बताना कि हम तुमको कश्मीर में जमीन देंगे, लेकिन असल मकसद है, मैं आपको बताना चाहता हूं, चीन के खिलाफ एक शब्द आज तक मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह किसी की हैसियत नहीं है। और बड़ी बात मैंने पहले भी कहा था कि हमारे देश में जरूर इनके पास कोई सीडी होगी, जिसलिए अपने मन मुताबिक तमाम फैसले कोर्ट से करा सकते हैं, चुनाव आयोग को संचालित कर सकते हैं, CBI को रेगुलेट कर सकते हैं, पत्रकारों को गोदी मीडिया बना सकते हैं और विपक्ष की धार को कमजोर कर सकते हैं। तब हमको जानकारी नहीं थी कि पेगासस जैसा एक ऐसा सॉफ्टवेयर देश में और दुनिया में आ चुका होगा, जो आपके मोबाइल पर एक मिस कॉल करके और $55,000 लेकर के पूरी जासूसी आपकी कर सकता है। हमारा देश आज की तारीख में इस रंगा और बिल्ला ने पेगासस जो इजरायली हथियार है उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों से लेकर CBI तक, पत्रकारों से लेकर के विपक्ष के जो गलत कामों में लिप्त हैं, उन सब को तोता बना डाला है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोगों से अपील करता हूं, अंधभक्तों, बगैर ऑक्सीजन के आपके परिजनों की भी जान गई होगी। राफेल देश में 570 करोड़ रुपए का 1670 करोड़ रुपए में खरीद करके देश को नुकसान हुआ, ये बात भी आप जानते होंगे। अन्न आप जरूर खाते हैं, जो किसान बैठे शहादत दे रहे हैं उन्हें किसान नहीं मानते, राफेल घोटाले को घोटाला नहीं मानते, कोरोना वायरस को अपनी इच्छा अनुसार महामारी
महामारी में कुंभ भी करा सकते हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं कि देश की हिफाजत के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश में इजरायली हथियारों से हमला कराने के लिए और चीन के हाथ सौदा करके संघ परिवार भारत के शीश को चीन के चरणों में डालने का जो षड्यंत्र कर रहा है और देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में बिठा चुके हैं। हमारे देश में करोड़ों बेरोजगारों को बेरोजगार नहीं मानते हैं। जो डिग्री होल्डर हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूं पश्चिम बंगाल में कि शवों को रखने और निकालने, उनके रखरखाव के लिए जो भर्ती निकली है उसमें 8,000 लोगों ने जो आवेदन किया उसमें पीएचडी किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं। और नरेंद्र मोदी कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, हमारे देश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग नाली साफ करने के लिए भी, तो हमारे देश के करोड़ों बेरोजगारों को ये बेरोजगार नहीं मानते हैं। देश की सीमा पर चीन का कब्जा हो गया, इसे वो कब्जा नहीं मानते हैं। तब आप और हम सब लोगों को सोचना चाहिए ये आखिरकार कैसा शेर है जो हमारे देश में चीन से डरता है। ये कैसा शेर है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता है। ये कैसा शेर है जो किसानों से डरता है। ये कैसा शेर है जो अखबारों से डरता है। ये कैसा शेर है जो सवालों से डरता है। अंधभक्तों ने शेर पाला कि गीदड़ पाला, ये बात भी देशवासियों को समझनी चाहिए।